बाल विकास की अवधारणा 50 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, विकास की प्रक्रिया कब तक चलती है? ए बचपन तक, बी किशोरावस्था तक, या फिर ऑप्शन सी जीवन पर्यंत, या फिर ऑप्शन डी युवावस्था तक। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जीवन पर्यंत। दूसरा प्रश्न है, वृद्धि मुख्यतः किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है मानसिक परिवर्तन, ऑप्शन बी सामाजिक परिवर्तन, या फिर ऑप्शन सी शारीरिक परिवर्तन, और या फिर ऑप्शन डी भावनात्मक परिवर्तन। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी शारीरिक परिवर्तन। तीसरा प्रश्न है, विकास की प्रक्रिया कैसी होती है? ए अचानक, या फिर बी क्रमिक, या फिर ऑप्शन सी रुक रुक कर, या फिर ऑप्शन डी अनियमित। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी क्रमिक। प्रश्न संख्या 4 है, विकास का प्रारंभ कब होता है? ए जन्म से, बी 5 वर्ष से, या फिर ऑप्शन सी गर्भावस्था से, या फिर ऑप्शन डी स्कूल से। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी गर्भावस्था से। प्रश्न संख्या 5 है, विकास का प्रमुख क्षेत्र नहीं है? ए शारीरिक, बी सामाजिक, या फिर ऑप्शन सी आर्थिक, या फिर ऑप्शन डी मानसिक। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी आर्थिक। प्रश्न संख्या 6, विकास का अध्ययन किसका भाग है? ऑप्शन ए है अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी है मनोविज्ञान, ऑप्शन सी राजनीति, या फिर ऑप्शन डी इतिहास। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मनोविज्ञान। प्रश्न संख्या 7, विकास की दिशा कैसी होती है? विकास की दिशा होती है, ए सिर से पैर की ओर, बी पैर से सिर की ओर, सी दाएं से बाएं, डी अनियमित। और इसका सही उत्तर है ए सिर से पैर की ओर। प्रश्न संख्या 8 है, विकास प्रभावित होता है ए वंशानुक्रम से, या फिर बी वातावरण से, या फिर ऑप्शन सी दोनों से, या फिर ऑप्शन डी किसी से नहीं। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी दोनों से, वंशानुक्रम और वातावरण से। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9, विकास का सिद्धांत है ए समानता, बी व्यक्तिगत भिन्नता, सी स्थिरता, या फिर ऑप्शन डी रुकावट। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी व्यक्तिगत भिन्नता। प्रश्न संख्या 10 है, वृद्धि और विकास में मुख्य अंतर है? ऑप्शन ए है कोई अंतर नहीं, ऑप्शन बी वृद्धि सीमित विकास निरंतर, या फिर ऑप्शन सी विकास सीमित, या फिर ऑप्शन डी दोनों समान। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी वृद्धि सीमित विकास निरंतर। प्रश्न संख्या 11 है, बाल विकास का अर्थ है ए केवल शारीरिक परिवर्तन, बी केवल मानसिक परिवर्तन, सी समग्र परिवर्तन, या फिर ऑप्शन डी सामाजिक परिवर्तन। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी समग्र परिवर्तन। प्रश्न संख्या 12, विकास का सिद्धांत सामान्य से विशिष्ट किससे जुड़ा है? ए दिशा सिद्धांत, या फिर ऑप्शन बी परिपक्वता, या फिर ऑप्शन सी वृद्धि, या फिर ऑप्शन डी अनुशासन। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए दिशा सिद्धांत। प्रश्न संख्या 13, विकास में व्यक्तिगत अंतर क्यों होते हैं? ऑप्शन ए है समान वातावरण, ऑप्शन बी है अलग अलग वंशानुक्रम, और ऑप्शन सी है समान शिक्षा, और ऑप्शन डी है समान समाज। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अलग अलग वंशानुक्रम। प्रश्न संख्या 14 है, विकास का सिद्धांत निरंतरता दर्शाता है? ए अचानक बदलाव, बी क्रमिक परिवर्तन, सी रुकावट, या फिर ऑप्शन डी समानता। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी क्रमिक परिवर्तन। प्रश्न संख्या 15 है, विकास का सिद्धांत समेकितता बताता है? ए अलग अलग विकास, या फिर ऑप्शन बी समग्र विकास, या फिर ऑप्शन सी केवल मानसिक विकास, या फिर ऑप्शन डी केवल शारीरिक विकास। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी समग्र विकास। प्रश्न संख्या 16, विकास की प्रक्रिया में सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है? ए शिक्षक का, या फिर ऑप्शन बी परिवार का, या फिर ऑप्शन सी वंशानुक्रम और वातावरण का, या फिर ऑप्शन डी मित्र का। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी वंशानुक्रम और वातावरण का। प्रश्न संख्या 17, बालक पहले किस विकास से गुजरता है? ए सामाजिक, या फिर ऑप्शन बी मानसिक, या फिर ऑप्शन सी शारीरिक,
या फिर ऑप्शन डी आर्थिक, और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी शारीरिक। प्रश्न संख्या 18 है, विकास की दर होती है ए सभी में समान, बी अलग अलग, या फिर ऑप्शन सी स्थिर, या फिर ऑप्शन डी रुक रुक कर, और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अलग अलग। प्रश्न संख्या 19, विकास के सिद्धांतों का संबंध है, ऑप्शन ए है शिक्षा नीति, और ऑप्शन बी है व्यवहार परिवर्तन, ऑप्शन सी है राजनीति, और या फिर ऑप्शन डी कानून, और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी व्यवहार परिवर्तन। प्रश्न संख्या 20 है, विकास का मुख्य उद्देश्य है ए परीक्षा पास करना, बी समग्र व्यक्तित्व निर्माण, सी नौकरी पाना, या फिर ऑप्शन डी अनुशासन, और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी समग्र व्यक्तित्व निर्माण। और अब देखते हैं 21 से 50 तक। प्रश्न संख्या 21, विकास का सिद्धांत सिर से पैर कहलाता है, तो ये कहलाता है सेफालो काउडल। प्रश्न संख्या 22, विकास का सिद्धांत केंद्र से बाह्य कहलाता है, तो इसका उत्तर है प्रोक्सिमोडिस्टल। प्रश्न संख्या 23, विकास में कौन सा कारक जैविक है, तो इसका उत्तर है वंशानुक्रम। प्रश्न संख्या 24, विकास का सामाजिक पक्ष संबंधित है, तो यह संबंधित है समाज में समायोजन से। प्रश्न संख्या 25, विकास का भावनात्मक पक्ष संबंधित है, तो यह संबंधित है भावनाओं का नियंत्रण से। प्रश्न संख्या 26, विकास का मानसिक पक्ष संबंधित है, तो इसका उत्तर है सोच और तर्क से। प्रश्न संख्या 27, विकास का शारीरिक पक्ष संबंधित है, तो इसका उत्तर है ऊंचाई और वजन से। प्रश्न संख्या 28, विकास की गति बचपन में होती है, तो कैसी होती है, तो इसका उत्तर है तेज होती है। प्रश्न संख्या 29, किशोरावस्था में विकास का कौन सा पक्ष तीव्र होता है, तो इसका उत्तर है शारीरिक। प्रश्न संख्या 30, विकास की प्रक्रिया में रुकावट का कारण हो सकता है, तो इसका उत्तर है प्रतिकूल वातावरण। प्रश्न संख्या 31, विकास की अवधारणा किससे जुड़ी है, तो इसका उत्तर है परिवर्तन से। प्रश्न संख्या 32, विकास का संबंध किससे है, तो इसका उत्तर है व्यवहार परिवर्तन से। प्रश्न संख्या 33, विकास की प्रक्रिया होती है, तो इसका उत्तर है व्यवस्थित। प्रश्न संख्या 34, विकास के सिद्धांत का उपयोग होता है, तो इसका उत्तर है शिक्षा में। प्रश्न संख्या 35, विकास का आधार है, तो इसका उत्तर है परिपक्वता। प्रश्न संख्या 36, विकास में पर्यावरण का उदाहरण है, तो इसका उत्तर है परिवार। प्रश्न संख्या 37, विकास में जैविक कारक है, तो इसका उत्तर है जीन। प्रश्न संख्या 38, विकास का लक्ष्य है, तो इसका उत्तर है संतुलित व्यक्तित्व। प्रश्न संख्या 39, विकास की निरंतरता रुकती है, तो इसका उत्तर है मृत्यु पर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 40, विकास का अध्ययन महत्वपूर्ण है, तो इसका उत्तर है शिक्षक के लिए। प्रश्न संख्या 41, विकास का प्रभाव पड़ता है, तो इसका उत्तर है सीखने की क्षमता पर। प्रश्न संख्या 42, विकास का सिद्धांत व्यक्तिगत भिन्नता दर्शाता है, तो इसका उत्तर है हर बच्चा अलग है। प्रश्न संख्या 43, विकास का संबंध किस आयु से है, तो इसका उत्तर है गर्भावस्था से। प्रश्न संख्या 44, विकास के सिद्धांत शिक्षा में क्यों जरूरी है, तो इसका उत्तर है बालक को समझने के लिए। प्रश्न संख्या 45, विकास की प्रक्रिया होती है, तो इसका उत्तर है क्रमबद्ध। प्रश्न संख्या 46, विकास का संबंध किससे नहीं है, तो इसका उत्तर है केवल परीक्षा से। प्रश्न संख्या 47, विकास का मानसिक पहलू शामिल करता है, तो इसका उत्तर है स्मृति को। अगला प्रश्न है, विकास का सामाजिक पहलू शामिल करता है, तो इसका उत्तर है सहयोग को। प्रश्न संख्या 49, विकास का भावनात्मक पहलू शामिल करता है, तो इसका उत्तर है क्रोध नियंत्रण। प्रश्न संख्या 50, बाल विकास का अंतिम लक्ष्य है, इसका क्या लक्ष्य है, तो इसका उत्तर है समग्र व्यक्तित्व विकास। मिलते हैं अगली सीरीज में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए। हम ऐसे ही नई नई सीरीज लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।